हाय पीपल, आई एम कैपिटल के बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो बेबी। बकचोदी का सिलसिला जारी है। आज हमारे पास बकचोदों के बकचोद नंबर 1, जितना बोलूं उससे भी ज्यादा बकचोद शुभम भाई है। तो शुभम भाई आ जाइए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहाँ रहा है स्वागत कर बेटी। बैठिए ना सर, और कितना इज्जत चाहिए आपको। तो शुभम भाई नाम नहीं किया और कुछ सर। तो शुभम भाई अपने बारे में आप कुछ बता दो पहले तो। मैं जहाँ से आप हो वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ, जमशेदपुर झारखंड। जो आजकल सबको ही जान पहचानते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि झारखंड को झाट नहीं पहचानते हैं। जय जोहर। जय जवान। तो शुभम भाई क्या आप भूतों पे यकीन रखते हो? हाँ रखता हूँ। काली काली गोरी गोरी हर तरह की भूत पसंद है मुझे। भूतों में भी लगता है कि अब वेरिएंट आने लगा है। मुझे पता नहीं था इस बात का। आखिरी बार आपने भूत कहाँ देखा था? कल रात को क्या भूत था भाई। क्या? गोरा गोरा भूत। पहली बार एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जिसे भूत पसंद आ रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्या आप भूतिया फिल्में देखते हो क्या? भूतिया गाली दे रहे हो यहाँ गेस्ट को बुला के? हाँ मैंने कहाँ गाली दिया, मैंने तो बोला कि आप घोस्ट की फिल्में देखते हो क्या? ओ घोस्ट बोला क्या? अरे मैं बॉ को चौ सुनता हूँ और चौ को बॉ बोलता हूँ। तो मतलब अभी तक आपने जो भी बोला उसमें आपने ब को च सुना, च को ब बोला। हाँ मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई ना अभी तो। तो शिवम भाई अभी तो भारी मिस्टेक हो गई, पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आप अरे लौड़ की शेक करते हो? क्या आप शेक करते हो? आप मेरे साथ ये नहीं खेल रहे थे वो रॉक पेपर सीजर? रॉक पेपर सीजर? ये सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? कोई कोल्ड सेक ड्रिंक, क्या होता है? हाँ कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो पीने से पहले शेक तो करते होगे ना उसे। कोल्ड ड्रिंक। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप शेक करते हो? बहुत सेक करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपने एक्स के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? एक्स फैक्टर के बारे में अपनी। एक्स, मैं उसकी क्या ही बात करूँ। एकदम टाप थी भाई एकदम। मतलब आप तो खुद जमशेदपुर से बिलोंग करते हो, हाँ हाँ। तो आप तो जानते होंगे कि वहाँ का जो वादियाँ हैं कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे हैं। पर मुझे जमशेदपुर की वादियाँ उतना पसंद नहीं आई थी। हो सकता है कि आपस में आपने वो वादियाँ नहीं देखी ना, आप वो वादियाँ तक नहीं पहुँच पाए जो वादियाँ वहाँ पे हैं। इतनी अच्छी वादियाँ थी तो फिर वो आपकी एक्स क्यों हुई? बात ये हुआ कि वो कोई वादियाँ किसी और को भी पसंद आने लगी और उसने बकचोदी में मेरी वादियाँ काट दी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब एम्बैरेसमेंट मोमेंट है, बट जो हुआ कोई बात नहीं, अगर इस सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे तो ये रोने लगेगा, तो कोई बात नहीं। बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा सेंटिमेंटल सवाल नहीं करूँगा मैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शुभम भाई बचपन के कुछ यादें ताज़ा करते हैं। जब हम गांव जाते थे तो हम खेत जाते थे हगने के लिए। तो क्या आपने भी कभी खेत में हगा है? ऐसे बताना तो मतलब क्यों नहीं बताना, सबने हगा है जो देख रहे होंगे। हाँ तो मैंने भी हगा है मैंने, क्यों नहीं हगूंगा। तो क्या आपने कभी पिलर बनाई है क्या? पिलर तो नहीं, मतलब वो जो होती है ना एकदम जलेबी जो बनती है, अच्छा। वो मैंने मतलब 7-8 मंजिला तक बनाई है। तो कभी आपका टच हुआ है कि आपके पछुआरे में आप ही का पिलर, देखिए आपका पिलर ऐसा हुआ कि आपका पिलर वापस आपके ही गांड में घुस गया? नहीं देखिए उसमें टेक्निक होती है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स। कहिए। जैसे कि आप जब गुलाई बना रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे पहले नाप लो कि कितनी सेंटीमीटर गैप। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सेंटीमीटर निकाल रहे हो। अच्छा। जब वो गोलाई बन रही है सब कैलकुलेशन पे होना चाहिए, सब। जी कुछ भी बिना बकचोद सब। अच्छा जी। तो जब आप गोलाई बना लो तो फिर जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये माल मेरा मटेरियल निकल चुका है, अब थर्ड राउंड की बारी है, पोजीशन सेट से ना चेंज, एकदम दूसरा पोजीशन। तुरंत हुआ यहाँ पे भरा तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन,
आपने देखा कि हगने में भी हमें POM का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमें इनपुट पता होगा और आउटपुट कितना हम देने वाले हैं और उसे कहाँ अलोकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का सारा थ्योरी लगने वाला है। तो हगना भी आसान नहीं है दोस्तों। हगने से पहले भी बहुत चीज़ें आपको अपने मन में रखना पड़ता है, जो कि हमारे शुभम भाई रखा करते हैं। तो हगने के अलावा आपने इनकी बकचोदी तो देख ही ली कि कैसे इसने जलेबी बनाया है, ऐसे करके। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शिवम भाई, आप अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बताइए। कौन है आपका फेवरेट कैरेक्टर? सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग। देखिए, ऐसे तो मैं एकदम लिटरली बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि एकदम मैं स्ट्रेट हूँ, स्ट्रेट वाली एकदम लाइन वाली स्ट्रेट। बट मेरे में चुल है एक नंबर की। जो चुल है ना वो कि मुझे वो भिन्न वाली आवाज़ें जो है ना पसंद है। कि जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दीपक कलाल हो गया, पुनीत सुपरस्टार हो गया, जो वो काम करते हैं। सो वो जो करते हैं ना, लाइक कि वाली जो मतलब आती है ना आवाज़, जो आप देखो आपको ऑर्गेनिज्म फिट हो, देखिए आपके खोचा खड़ा हो रहा है, मतलब आपका देखिए आपके जैसे खड़ा हो गया, जैसे मैं बोलने में हो गया, जैसे तो आप समझ रहे हो। तो ये जो आवाज़ है ये क्या कहाँ से लाया आप? तो ये आवाज़ आप किस लेवल तक ले जा सकती है? मतलब मेरी तो मैं तो बस ऐसे 2 आवाज़ बस निकाल सकता हूँ। आप कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हो वैसे? यार आपकी तो थोड़ी ज़्यादा है। मैं मतलब नीचे से ऊपर तक पहुँचा सकता हूँ, सेकंड फ्लोर से थर्ड। मैं चाह रहा हूँ कि आप दिखाए लोगों को कि आप कितने महारत हासिल करके रखे हो इस चीज़ में। मतलब देख रहे हो एकदम हवा में लहरा रही आवाज़, समझ रहे हो आप? मतलब समझ रहा हूँ, मतलब कुछ क्रेजी था गाइस, कुछ बहुत भयंकर था ये तो। यो इसी को कहते हैं बकचोद नंबर 1 बेबी। अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। आप मार्केट में निकले हो और आपके सामने खल्ली आ गया, और खल्ली तो बहुत बड़ा है और उसका खरा है, तो आप ऐसे केस में अपनी गांड बचाओगे कि आन बचाओगे? बहुत टिपिकल सवाल है। मैं इस पे अपनी गांड बचाऊं कि आंड? बिल्कुल, मतलब अगर मैं अपनी आंड बचाता हूं तो मैं आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, 6 करोड़ की भी बात है। और अगर मैं अपनी गांड बचाता हूं, क्वेश्चन तो बहुत भारी पूछ रहे हो, खली जितना। मैं अपनी आंड बचाना चाहूँगा, काहे कि फ्यूचर प्रायोरिटीज़ है कुछ। मतलब आप गांड कुर्बान कर दोगे फ्यूचर प्रायोरिटीज़ के लिए। खल्ली के लिए? आप गांड कुर्बान कर दोगे? तो मैं 6 करोड़ की आंड कुर्बान कर दूँ? तो अभी तो शुभम भाई ने हमें बता दिया कि एक खल्ली को अपना गांड दे देगा खुशी खुशी, चश्मा पहन के भरी बाजार में। तो आपका जो गे सेक्स के ऊपर ओपिनियन है वो क्या है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने मेरे को जैसी सिचुएशन दी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। चलिए आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, आपको आसानी होगा। आंड हो गया, गांड हो गया, चलिए आपने दोनों बचा लिया, क्या मुंह में लोगे आप? अब आप जा रहे हो पर्सनल, ठीक है? अब आप मेरे लगाने पे लगे हो, ठीक है? तो फिर आप अब फाइनली बताइए कि गे सेक्स के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? गे सेक्स माँ दोनों की, जो गे सेक्स नहीं माँ आपने किया था, आपने तो किया ना अभी। मैंने किया, आपने तो लालच दिया, इस वजह से मैंने किया, लेकिन वो आपने ऑप्शन तो माहौल अभी थोड़ा गर्म हो गया था, मुझे जान की धमकी मिली यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो सवाल किया था कि आप आंड दोगे कि गांड दोगे, ये सवाल में भाई कंफ्यूज हो गए, क्योंकि भाई एक नपुंसक है। अगर भाई असली मर्द होते तो वो अपना आंड खली का मुंह में देते, ना कि उसे अपना गांड देते। मैं इस बात को वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आप मिलते कल एक और वीडियो के साथ। जय श्री राम। तो ये लीजिए, खल्ली साहब ने आपके लिए पैसा भेजा है। यही होगा, अपने बरात से जो निकाला है मादर। मैं कुछ बताना चाहूँगा। घर से पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैं बैठा हूँ, ऐसे रख लूँ जो भी था।
मैं 10 बजे तक सोया हुआ था, अभी उठा, आंसर देने के बाद मेरी आँख खुल चुकी है। और जो भी था सब फन में था, ऐसा कुछ नहीं हो, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। तेरी माँ लौड़े लौड़ा मेरा लौड़ा